दूसरी बात, हम संविधान को मानने वाले लोग चैलेंज किया था क्या? जब 1968 में एग्रीमेंट हुआ उसके बाद में आपने चैलेंज किया था क्या उसको? अब मैं क्या करूं साहब, 1968 से चल रहा है ना, आपने चैलेंज किया था क्या उसको? नहीं, पठान साहब में तब तो सब मान लेते देश वाले। नहीं देवकीनंदन जी, मैं आपको पूछना, तब तो शायद आप, मैं तो शायद पैदा नहीं हुआ था तभी 1968 के अंदर, आप होंगे मुझे पता नहीं, मैं तो बाद में आया। पर बात ये है ना कि आप लोग कायदे को नहीं मानते, एग्रीमेंट को नहीं मानते हो, तो किसको मानेंगे? आज तक नहीं चलेंगे आप और मैं। चलिए एक नया मोड़ और देते हैं इस चर्चा को, एक नया मोड़ देते हैं। और मुझे अच्छा जवाब देना, ठीक है, जवाब दीजिए। 1968 में मेरा जन्म नहीं हुआ था। अगर मेरा जन्म होता तो मैं उसका विरोध जरूर करता, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये बात जान लेनी चाहिए, प्रत्येक सनातनी संविधान को मानता है और संविधान के दायरे में रह के अपने राम, कृष्ण और सिख इन तीनों के लिए लड़ेंगे। अभी तक जो चर्चा, ठीक है, अभी तक जो चर्चा हुई है उससे मेरा एक सवाल, एक वारिस पठान जी से सवाल है मेरा, एक देवकीनंदन जी से भी। वारिस पठान साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो आप ये कर रहे हैं, आप पिटीशन लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट से इस तरह का सर्वे का ऑर्डर सामने आ रहा है, इससे आप दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसने कहा? ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ जहां पर ये देखने को मिले कि जो आपसी भाईचारा है वाराणसी में भी, उसमें किसी तरह का कोई खलल पैदा हुआ? तो फिर क्यों आप बार बार ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हो जाएगा? क्या ये आप एक डराने की कोशिश करते हैं या एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं? ये सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? नहीं, मेरा आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए पहले। मेरा एक सवाल सिंपल, आप कोर्ट के फैसले से सीधा ये इसको जोड़ देते हैं कि दो समुदायों के बीच क्या होने वाला है, क्या मंशा है, वो क्यों आप कहते हैं? बिल्कुल, सर्वे करा के तो यही साबित करना चाहते हैं ना, जैसा अभी इन्होंने भी कहा ना कि हमारी चीजें, हमारी आस्था है, हमारी जगह है, हमको चाहिए। तो सर्वे करा के ये सिर्फ दो समुदाय के बीच में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। नफरत का बीज तो बो चुके हैं और उसको फला फूला के नफरत पैदा कराना चाहते हैं सब तरफ पे। क्यों नहीं मानते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को? मेरा सवाल यही है। जो फ्रेमर्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थे, उन्होंने सोच समझ के इंटेंशन के साथ बनाया था, तो अब इनकी मंशा क्या है सर्वे कराने की? मैं तो ये जानना चाहता हूं, मंशा क्या है? खाली सर्वे करा के देख लेना नहीं है सर्वे हो चुका, इसका जवाब दीजिए कि मंशा क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, देश में नफरत, 1968 की बात भी हो रही है कि तब क्या समझौता किया गया था, उसके पहले की भी बात हो रही है, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात हो रही है। यानी क्या अब ये तय कर लिया गया है कि इस तरह की किसी चीज को नहीं माना जाएगा, हम फ्रेश तरीके से इस पूरे मामले को देखेंगे और ये तीन जगहें, काशी, मथुरा, अयोध्या, यहां पर जो भी हिंदू पक्ष का कहना है उसको स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या ये ही दिशा है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? फिर चाहे कोई कानून हो उसको बदला जाए या कुछ भी किया जाए। मुझे एक बात बताए, जिस समय ये कानून 19 वर्शिप एक्ट जो बना, वो किसके लिए बना था? वो सिर्फ, अभी मैं उतना ही नहीं जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एज ए धर्मगुरु मेरा ये, मुझे नहीं, मैं वो नहीं करना चाहता हूं, पर फिर भी मुझे एक बात बताइए, इस स्वतंत्र भारत में सिर्फ सनातनियों के ही मंदिर सरकार के कब्जे में क्यों है? मुझे बताइए जरा। आज भी इन सभी अन्य धर्म को मानने वाले सभी लोगों की पूजा जो स्थान है वो सब फ्री है, वो सब फ्री है, लेकिन हिंदुओं का, सनातनियों का जो मंदिर है, पूजा स्थल है, वो सरकारों के अंडर में है। क्यों है भाई? 100 करोड़ सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है ये? और फिर कोर्ट जाने के लिए भी बैन किस पे लगा दिया? हिंदुओं पे लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? हम क्या कर रहे हैं? हम करने क्या जा रहे हैं? अगर एक फिर संविधान गलत हो जाएगा ना, जहां सबको ही अधिकार है कि आप अपनी पूजा, अपनी देवस्थली आप सबके सम्मान के साथ यहां कर सकते हैं। एक तरफ तो हमारे मंदिर ले लिए गए सरकार के द्वारा, दूसरी तरफ हमें कोर्ट जाने से भी रोका जा रहा है कि तुम्हारे मथुरा में कृष्ण आए होंगे तो आने दो, लेकिन तुम कोर्ट नहीं जाओगे। ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? आजाद भारत में हमारे साथ ऐसा होगा? और कोर्ट के माध्यम से भी अगर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे महानुभाव आकर हमसे कहते हैं कि नहीं, तो ये तो संविधान को नहीं मानते। अरे संविधान को मानते तभी तो कोर्ट गए ना। वारिस पठान साहब, इससे तो न्याय मिलेगा। वारिस पठान साहब, न्याय लेने के लिए अदालत ही जाएंगे ना? अगर ये पक्ष है और वो ये मानते हैं कि ये न्याय नहीं हुआ है या इस मामले में न्याय होने की जरूरत है, तो फिर अदालत का ही रुख किया जाएगा, सर्वे होगा, सर्वे का नतीजा आएगा, इस मामले को जहां तक चैलेंज कर सकेंगे वो चैलेंज करेंगे। इसमें गलत क्या है? गए थे अदालत में, मुझे इनसे एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन न्याय के लिए अदालत में गए थे, जाना भी चाहिए और मैं